I am Dr. Halim, Director Plants and Technical Affairs, Stellar Pharmaceuticals. मैं अपने जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते चलूंगा। सबसे पहले जो डॉक्टर नदीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं और उनमें से 20 to 25 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अदर देन आर नॉट। तो मैं उनको थोड़ा करेक्ट कर लूँ। पाकिस्तान में जो अगर ड्रैब के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 1100 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो लाइसेंस्ड है। उनमें 737 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पाकिस्तान में, चाहे वो छोटे लेवल पे कर रही है या बड़े लेवल, इंक्लूड्स कराची, लाहौर एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान। और दूसरी चीज ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल, बेसिकली जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी भी ये चीज बताई है, सबसे बड़े ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में। अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है वो ट्रस्ट फैक्टर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहां तक है कि क्वेश्चन ये है कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जो इंडस्ट्री जो है वो क्या है, तो हम बड़े इंपॉर्टेंट रोड जो है ना क्रॉस रोड पे इस वक्त खड़े हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। आप देख ले, आप मैं इंडिया विजिट किया, मैं चाइना भी विजिट किया है। जहां तक देखा जाए हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फोकस लोकल मार्केट के ऊपर है, डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर हम सारा एक्सपीरियंस करते हैं। हमने प्रोफेशनली कभी इस चीज को टेक्निकली तौर पे हम कैपेबल हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारा, लेकिन हम प्रोफेशनली इन चीजों को नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम जो है वो डिवाइड है। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम जो इंडस्ट्री हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो दूसरे को एक दूसरे को किसी वो सपोर्ट किस पर्पज में नहीं करती कि रेगुलेटरी हमारी जो हमारी रेगुलेटरी जिस रेगुलेटरी के अंदर हम काम करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, वो रेगुलेटरी जो है वो कंप्रोमाइज रेगुलेटरी है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, शायद मेरी बात से आप लोग इख्तलाफ करें, लेकिन मैं कंप्रोमाइज रेगुलेटरी, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हम कराची है, सिंध है, जैसे पंजाब है, केपीके है, हमारे डायनामिक्स चेंज है, लेकिन हमारी रेगुलेटरी डायनामिक्स चेंज जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके डायनामिक्स के साथ ये फैक्टर्स नहीं होना चाहिए कि वो कंप्रोमाइज हो। जब तक हमारी रेगुलेटरीज कंप्रोमाइज होती रहेगी, हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम लोकल मार्केट के अंदर भी compete नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा जो एक इशू है हमारे साथ। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास कैपेबल लोग हैं, ये आपके सामने ही फार्मा के लोग बैठे हुए कैपेबल है। टेक्निकल साइड पे हमें कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा इशू है वो इशू है कि हम इंटरनेशनल जो रेगुलेटरीज है उनको हम बर्डन समझते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल रेगुलेटरीज है उनको बर्डन समझते हैं। जब तक हम इंटरनेशनल रेगुलेटरीज को अपने ऊपर एक बर्डन समझेंगे, हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम में नहीं जाएंगे, तो जब तक हमारे लिए स्पोर्ट्स मार्केट्स नहीं खुल सकती। चाहे आप पाकिस्तान के अंदर बिलियंस डॉलर की सेल कर रहे हो, लेकिन जब तक आप एक रेगुलेटरी को, सडन इंटरनेशनल रेगुलेटरीज को आप अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए फार्मास्यूटिकल अंदर आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं। अभी जो रिसेंटली हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसने एक सिस्टम को, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं। जो टेक्निकल साइड के लोग हैं वो बेहतर समझते होंगे, मार्केटिंग स्पेक्स पे लोग क्योंकि होता है, लेकिन टेक्निकल साइड के लोगों को बेहतर पता है कि हम अब पिक्स के ऊपर जा रहे हैं। पिक्स जो है एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है, एक रेगुलेटरी इंस्पेक्शन सिस्टम है, जो आप अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो आप यूरोप को और इन चीज़ों को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमारी जो वीक, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन से हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी है वो बड़ी वीक है। हम लोकल रेगुलेटरीज को नहीं करते। हम सारी जिंदगी WHO के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फ्लैग के नीचे अपनी फार्मास्यूटिकल को लेके चलते रहे। इवन कि हमारी मल्टी नेशनल्स को मैं कहूंगा, इंडिया के अंदर आप देख ले, अपने जो हमारे इंडिया है, इंडिया के अंदर इसको 370 फार्मास्यूटिकल्स FDA अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ बड़े फार्मास्यूटिकल यहाँ एबट भी है, यहाँ GSK भी है, सारी कंपनीज है, लेकिन हम वीक रेगुलेशन की वजह से आज तक हम किसी भी इंटरनेशनल
रेगुलेटरी बॉडी से अपने आप को अप्रूव नहीं करवा सकते, इवन कि हम WHO से भी अपनी को एक दो प्रोडक्ट्स के अलावा पाकिस्तान से नहीं कर सकते। तो हमें एक इकोसिस्टम को मानते हुए अपनी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको अक्रॉस द बोर्ड जाके डेवलप करना पड़ेगा, और ये जो हमारी सिस्टम्स है इसको हम बर्डन नहीं, कॉस्ट बर्डन नहीं, बल्कि ये हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको हम अपनी जरूरत बना के जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पे, फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो लोकल मार्केट्स पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल पे हमारा फोकस बहुत कम है। तो हमें अपनी रेगुलेटरीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं टेक्निकल साइड से बात कर रहा हूँ, जो टेक्निकल साइड में हम बहुत वीक है अक्रॉस द बोर्ड। देखें तो ये जो नदीम साहब कह रहे थे, ये 25 फार्मास्यूटिकल कंपनी वो हैं जिनको ये जानते होंगे कि जो आप कह सकते हैं किसी GMP लेवल पे काम करती हैं, चाहे किसी सेक्टर पे लाइव काम करती है, कोई क्वालिटीज को करती है जिनका सिस्टम अच्छा है। अदर देन आप 600 प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं वो GMP को बर्डन समझ के काम करती हैं, इसलिए हम मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर सके। Right. Thank you. We've tried to connect with the representative of DRAP कि हम किसी को DRAP से ला सकें और यहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी बात भी करें, बिकॉज आज की और कल की बात हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू गेट एनी रिस्पॉन्स। लेकिन अब सब लोगों से इस पे बात करेंगे। The one of the most important part, that is the digital health. We have got Mr. Mohammad Salman. He is the head of digital health and media at Gets Pharma. और इनका जो पार्ट है वो आज के लिए, आज के जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है फार्मास्यूटिकल का वो कैसे इफेक्ट होगा। तो ही इज गोइंग टू बी स्पीकिंग अबाउट इट। जी सलमान। Assalamu alaikum. Thank you so much for providing me the opportunity, and I feel privileged to speak alongside all the speakers that are here, experienced, seasoned professionals. जो बाकी लोगों ने कहा मैं उससे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, और क्योंकि मैं सुन रहा था, बीच में बोलना भी चाह रहा था, लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न। सो आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, जिस तरह डॉक्टर हलीम ने ऑलरेडी डॉक्टर नदीम की बात पे कहा, सो आपने 700 का, डॉक्टर अशर ने कमेंट में लिखा इट्स 924 रजिस्टर्ड थ्रू ड्रैप, 700 के मैन्युफैक्चरिंग। सो मैं रीट्रेट करूंगा पहले तो उसी बात को, क्योंकि मैंने वही चीज सोची हुई थी। आई हैव नथिंग टू ऐड न्यू इन दिस पर्सपेक्टिव, यू गाइस आर मोर एक्सपर्ट इन दिस एरिया, बट मैं सिर्फ रीट्रेट करूंगा उस बात को कि आवर फोकस इज नीड्स करेक्शन। हमारा फोकस है ही नहीं रेगुलेशंस की तरफ, इंस्पेक्शंस की तरफ, सर्टिफिकेशंस की तरफ। सो वो कंपनियां जो कि सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, इंस्पेक्शंस की हुई हैं, जिनके पास रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड हैं, वही काम भी कर रही हैं, उनके सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर जो 700 कंपनीज हैं, जिसका हलीम साहब भी कह रहे थे, नदीम साहब कह रहे थे, तो वो कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट बनाती हैं, और वो सिर्फ एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल चल रही होती है। तो वो इट्स rest of the people's expertise, but I'll add here based on my experience, it's the focus which is lacking, it's not the capacity that is lacking. Because अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, जैसे आशिर साहब कर रहे थे और अहमद साहब ने करी थी, बांग्लादेश रेफर किया था, तो बांग्लादेश में हमसे कम कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट कर रही होंगी, बट वो रेगुलाइज्ड हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है उनकी, फॉर एग्जांपल, उसी वजह से, क्योंकि वो रेगुलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं। दे वांट टू अटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग। सो वो एक वजह है। बाकी I'll add here from my expertise, I think जो अशर साहब ने कहा था वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो ये कि उन्होंने कहा कि फार्मेसीज में लोग जाते हैं और एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न ये है कि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। If anyone wants to buy a hypertension medicine, they cannot afford a hypertension medicine. I believe that is one side of the story. The other side of the story is people are not able to reach to a pharmacy. So and also people who are able to reach to a pharmacy and buy the medicine, the third side of the story is are not that he mentioned, they are not aware to adhere to the medicines. Though they can buy it, though they have the medicine with them, but they don't
take it regularly or they don't adhere the medication plan. That is where digital health helps in. That is where digital infrastructures helps in. So, for example, for medication adherence, for reaching medicine to nationwide across to last mile delivery, everyone of us sitting in Pakistan know quick commerce, airlift came, Daraz is here from Airs, Food Panda, and other came. They are all here to provide services. So for digitalize the problem that is there, they want to provide ACE for it. So I believe all the other factors are still there, but in order to, if you are a patient, because your question initially asked about the patient centricity. So if we are a patient centric, or if you want to be a patient centric industry or a country, we need to put the patient in the center. We have not put the patient in the center. If everything comes around, so the standardization, certification, and everything, it if is required for, if we are a patient centered, it has to go to everyone across the nation, be it in any peripheral area. If we are patient centered, if a patient is not taking in a medication or is not visiting a doctor, we have to make him aware of the consequences. That is patient centered. So everything resolves around patient centricity. That is missing at the moment.